चलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पार्ट सेकंड देखते हैं। वी हैव ऑल्सो सीन द मीनिंग ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इन द प्रीवियस वीडियो पार्ट फर्स्ट ऑफ चैप्टर फर्स्ट। तो यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्राप्ति भुगतान खाता क्या होता है, इसको हम एक बार और समझ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ अ रियल अकाउंट जस्ट लाइक द कैश अकाउंट। ठीक है, एक वास्तविक खाता है, कैश अकाउंट भी वास्तविक खाता होता है, उसी प्रकार से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी क्या है, एक वास्तविक खाता है, रियल अकाउंट है, जिसमें डेबिट में सारे जो है इनकम जितनी भी रिसिप्ट होती है, कैश फ्लो होता है, कैश इनफ्लो होता है वो आता है, और जितना भी पेमेंट होता है, जो भी कैश आउटफ्लो होता है जो कि बिजनेस से जा रहा है, वो क्रेडिट साइड के अंदर लिखा जाता है। कैश बुक और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एक जरा सा अंतर होता है। वो अंतर ये होता है कि इन कैश बुक और कैश अकाउंट हम क्या करते हैं, डेट वाइज एंट्री करते हैं, बट इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, नॉट डेट वाइज बट अंडर वेरियस हेड्स। ठीक है, अलग अलग शीर्षकों में हम लिखते हैं और इसके अंदर कोई डेट वाइज एंट्री नहीं की जाती है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमने देख लिया है, इसका हमने फॉर्मेट भी प्रीवियस वीडियो में देखा है। जो भी जिनने वो वीडियो मिस कर दिया है तो पहले वो वीडियो आप देखिए, इसके बाद ही ये वीडियो आप देखने आइएगा। तो अब हम सीधे प्रैक्टिकल पे जा रहे हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के सिंपल क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको आप अपनी कॉपीज़ में उतार लीजिए। क्वेश्चन उतारने से, कॉपी में क्वेश्चन उतारने से आगे का वीडियो आपको देखने में आसानी होगी। क्वेश्चन भी आपकी कॉपी में सामने के सामने आपको दिखेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन उतारिए, उसके बाद आगे के वीडियो को देखिएगा। तो हम पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, एक पुस्तकालय लाइब्रेरी के लिए हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पे प्राप्ति भुगतान खाता बना रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो यहाँ हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं फॉर अ लाइब्रेरी। हमारा ईयर दे रखा है 2018। ठीक है, तो हमारा जो करंट ईयर है वो कितना दे रखा है, 2018 यहाँ पे दे रखा है आपको। अब यहाँ पे जो जानकारी दे रखी है वो क्या दे रखी है, देखिए पहले यहाँ पे दे रखा है प्रारंभिक रोकड़ शेष 4000 रुपये। ठीक है, मतलब ओपनिंग कैश बैलेंस 4000। इसके बाद आपको दे रखी है एंट्रेंस फ़ीस, 2018 की एंट्रेंस फ़ीस दे रखी है 600 रुपये। ठीक है, फिर 2018 का जो है आपको यहाँ सब्सक्रिप्शन दे रखा है। सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा होता है 2018 का। 2018 कौन सा साल है, अभी वाला ही है, करंट ईयर है हमारा, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अकाउंट बना रहे हैं। तो यहाँ सब्सक्रिप्शन के कितने दे रखे हैं आपको, सब्सक्रिप्शन के दे रखे हैं 1000 रुपये फॉर 2018। ठीक है, और साथ में एक चीज़ और लिखी है कि 2017 का भी कुछ सब्सक्रिप्शन बाकी था जो कि 2018 में मिला। कितना मिला हमको, 2017 का सब्सक्रिप्शन 2018 में 200 रुपये। ठीक है, इसके सिवा किराया चुकाया है, रेंट पेड, तो रेंट पे करिए। रेंट कितनी पे करी, 2018 की रेंट पे करी है 150 रुपये। फिर किताबें खरीदी, बुक्स परचेज्ड 1100 रुपीज़। न्यूज़पेपर ख़रीदे तो न्यूज़पेपर परचेज्ड कितना है, 500 रुपये के। फिर आपकी सैलरी पे करी है 500 रुपये। ठीक है, सेम टू सेम ऊपर क्वेश्चन है हिंदी में, नीचे है इंग्लिश में। ये क्वेश्चन तो आपको समझ पड़ गया होगा। अब आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि आप किसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, किसका बना रहे हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले वो लिखेंगे। तो हम लाइब्रेरी का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं। तो हम सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं एक बार। तो देखिए जी, आप लाइब्रेरी का बना रहे हैं, इसलिए आप सबसे ऊपर क्या करेंगे, पहले लाइब्रेरी लिखेंगे। तो हमने लाइब्रेरी लिखी पहले, उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। उसके बाद आप लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी ईयर एंडिंग आपको दे रखा है, जैसे कि 2018 दे रखा है, इसलिए हमने 2018 लिया है 31 दिसंबर, और अगर मार्च हो तो 31 मार्च लिखना है। अगेन आप सभी को पता है डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, 11th में आप फॉर्मेट तो समझ ही चुके हैं। पर्टिकुलर की जगह यहाँ है रिसिप्ट और पेमेंट, बाकी अमाउंट और अमाउंट। अब ये वाला जो कॉलम है ये डेबिट का है और ये जो कॉलम है वो क्रेडिट साइड का है। यहाँ रिसिप्ट आएगी, ये सारी क्या है, रिसिप्ट से, और ये सारी क्या है, पेमेंट से।
ठीक है। तो ये सारी क्या है, पेमेंट है, और ये सारी क्या है, रिसिप्ट है। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आपको ओपनिंग कैश बैलेंस दिया था। अगर आपको क्वेश्चन नहीं, मैंने इसलिए ही बोला है कि क्वेश्चन उतारने के लिए, क्योंकि यहाँ मैं सॉल्यूशन दिखा रही हूँ, तो क्वेश्चन आप अपनी कॉपियों में देख लीजिएगा। तो हमको ओपनिंग कैश बैलेंस दिया है, तो जैसे कि हम कैश बुक में लिखते हैं हमेशा टू बैलेंस BD, वैसे ही यहाँ पे भी लिखेंगे टू बैलेंस BD। ठीक है। कितना ओपनिंग कैश बैलेंस है, 4000, तो 4000 लिख देंगे रिसिप्ट साइड में। सबसे पहले ओपनिंग कैश बैलेंस हम उतार लेंगे। देन हमको एंट्रेंस फ़ी मिली है 600 रुपीज़, तो यहाँ टू एंट्रेंस फ़ीस 600 रुपीज़। आपको बता दूँ, एंट्रेंस फ़ी जो है क्लब में या लाइब्रेरी में एंट्री की जो फ़ीस लगती है वो है। तो ये लाइब्रेरी के लिए क्या है, एक इनकम है, इसलिए रिसिप्ट साइड में हमने इसको क्या लिखा है, एंट्रेंस फ़ीस लिखा है। इसके बाद चंदा, जैसे कि मैंने बताया है कि लाइब्रेरी या कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट होता है तो उनको चंदा मिलता है, तो यहाँ लाइब्रेरी को भी क्या हुआ है, चंदा मिला है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, चंदा तो पूरा लिखेंगे, लेकिन यहाँ आपको अलग से शो करके दिखाना होगा कि ये कौन से साल का चंदा मिला हमको। 2017 का 200 रुपये मिला है, ठीक है, और 2018 का कितना मिला है हमको, 1000 रुपया। टोटल चंदा आप यहाँ बाहर लिख देंगे 1200 रुपये। तो ये हमारे डेबिट साइड हो गई। क्रेडिट साइड में क्या आएगी, पेमेंट्स आएगी, जो पेमेंट करी हमने। तो लाइब्रेरी ने क्या क्या पेमेंट करा है वो आ जाएगा आपका क्रेडिट साइड में। तो देख लीजिए क्या पेमेंट करा है, बाय रेंट पे करा है, कितना, 150। बुक्स खरीदी है तो 1100 की जो क्या है बुक्स आ गई है। न्यूज़पेपर 500 रुपीज़ के खरीदे गए हैं। सैलरी पे करी है 500 रुपये की, ठीक है। तो ये चारों आइटम्स जो है, ये चारों आइटम्स आपके रेंट, बुक्स, न्यूज़पेपर और सैलरी, ये सारे आइटम पेमेंट के हैं, क्योंकि ये सारा क्या किया गया है, पे किया गया है। तो आप पेमेंट तो आपको समझ पड़ ही गया होगा। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको कुछ नहीं करना है, आपको अगेन डेबिट साइड का टोटल करना है। तो आप अगर डेबिट साइड का टोटल देखेंगे तो 4600 एंड 1500, टोटल कितना हो जा रहा है, 5800। कितना हुआ यहाँ पे, 5800, ठीक है। तो डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है हमारा 5800, और क्रेडिट साइड का भी हम ऐसे ही टोटल करेंगे, 150, 1100, 500, फिर से 500। तो हमारा क्रेडिट साइड का जो टोटल आएगा वो आएगा आपका 2250 रुपीज़। दोनों साइड के जो टोटल आए ये रफली करना है आपको, टोटल जो करना है वो आपको रफली करना है, रफ वर्क में करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड के टोटल को क्या करना है, माइनस कर देना है, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करना है आपको। जब आप माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस निकल जाएगा। तो बैलेंस कितना आया हमारा, 3550 रुपीज़। यहाँ आपको बैलेंस दिख रहा होगा, 3550 रुपीज़। ये बैलेंस हमको मिल जाएगा। यहाँ हम लिख देंगे बाय बैलेंस CD, क्योंकि हम कैश बुक में भी ऐसे ही लिखते थे, बाय बैलेंस CD। तो सिमिलरली यहाँ भी ऐसे लिखेंगे। जिस साइड का भी टोटल ज़्यादा है, इस बार डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा था 5800, तो वो जो भी साइड का टोटल ज़्यादा है वो नीचे लिखाएगा आपका दोनों साइड में। तो यहाँ भी 5800 लिखा जाएगा और यहाँ भी 5800 लिखा जाएगा, और नीचे फिर आपको क्या करना है, डबल लाइन भी करना है, ठीक है। तो अगेन नीचे आप देखेंगे तो डबल लाइन करी हुई है। ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। रिसिप्ट साइड में सारे जो भी रिसिप्ट हुआ है कैश वो आ जाएगा, और पेमेंट साइड में सारी जो भी पेमेंट हमने करा है वो आ जाएगी। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, सिर्फ कैश को ध्यान रखना है कि कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है। अगर कोई भी आइटम जिसमें आपको कैश नहीं मिल रहा या कैश नहीं दिया जा रहा है, तो उस टाइप का कोई भी आइटम हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इन्वॉल्व नहीं करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया।